क्या आपने कभी सोचा है, जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है, कभी शिव, कभी विष्णु, कभी दुर्गा, कभी गणेश, उसके साथ वास्तव में क्या होता है? क्या वह भ्रमित हो जाता है, या फिर वही आत्मा वह होती है जिसे ईश्वर स्वयं चुनता है? इस वीडियो को बनाते समय हमने महीनों तक परमहंस योगानंद जी महाराज के प्रवचनों का अध्ययन किया, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया और एक एक शब्द को हृदय से महसूस किया। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। और अगर आप हमारी इस मेहनत को सम्मान देना चाहते हैं, तो बदले में बस एक छोटा सा उपहार दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर रूप में वही एक है जरूर लिखिए। अब चलिए उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके साथ क्या होता है? देवी देवता एक परम शक्ति के रूप। परमहंस योगानंद जी महाराज कहते हैं, ईश्वर एक है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति अनेक रूपों में होती है। देवी देवता वास्तव में अलग अलग प्राणियों के रूप में नहीं है, बल्कि वे उस एक ही परम चेतना की विभिन्न ऊर्जाएं हैं। उदाहरण, लक्ष्मी जी समृद्धि, संतुलन और कृपा की शक्ति, सरस्वती जी ज्ञान, विवेक और प्रकाश की ऊर्जा, दुर्गा जी आंतरिक शक्ति और भय से मुक्ति, शिव चेतना, ध्यान और परिवर्तन, विष्णु पालन, संतुलन और करुणा। हर देवता उस अनंत शक्ति का एक आयाम है। जैसे सूर्य की किरणें एक ही स्रोत से आती हैं, पर हर दिशा में फैलती है, उसी प्रकार हर देवी देवता उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। योगानंद जी कहते हैं, यदि तुम रूपों में फंस जाओ तो ईश्वर छूट जाएगा। यदि तुम रूपों में ईश्वर को देखो तो वही तुम्हें मिल जाएगा। यही समझ भक्त को साधक से योगी बनाती है। हर देवी देवता की पूजा का अर्थ। कई लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं, कभी शिव की आरती, कभी कृष्ण भजन, कभी दुर्गा सप्तशती, कभी हनुमान चालीसा। बाहर से देखने पर यह भ्रम लग सकता है, लेकिन अगर भावना शुद्ध है तो यही भक्ति का सर्वोच्च रूप बन जाती है। योगानंद जी कहते हैं, भक्त जब हर रूप में एक ही सत्य को देखता है तो उसका मन एकाग्र नहीं, सर्वाग्र हो जाता है, अर्थात वह हर दिशा में ईश्वर को देखने लगता है। ऐसा व्यक्ति अब किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं रहता। उसका मन हर प्राणी, हर रूप, हर धड़कन में वही दिव्यता देखने लगता है। स्टोरी एग्जाम्पल, एक साधक हर सुबह एक नए देवता की पूजा करता था। कभी वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, कभी मां काली के चरणों में फूल रखता। लोग कहते, भाई तू आखिर है किसका भक्त? वह मुस्कुराकर कहता, मैं तो उसी का भक्त हूं जो हर रूप में छिपा है। वर्षों बाद जब उसने गहरी ध्यान अवस्था पाई तो उसने हर मूर्ति, हर नाम, हर स्वरूप में एक ही प्रकाश देखा, वही परमात्मा जो सब में है, अनेकता में एकता का अनुभव। परमहंस योगानंद जी ने कहा, जब भक्ति विविधता में भी एकता खोजने लगे, तब समझो कि आत्मा का द्वार खुल चुका है। कई लोग सोचते हैं कि हर देवता की पूजा करना भटकाव है, लेकिन सच्चा भटकाव तब होता है जब हम यह मान लें कि केवल मेरा भगवान सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं। यह अहंकार है, भक्ति नहीं, क्योंकि भक्ति का मूल विनम्रता है, सीमाएं नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जिसे तुम शिव कहते हो वही मैं मां काली में देखता हूं। जिसे कोई कृष्ण कहता है वही मैं हृदय में अनुभव करता हूं। जब साधक हर देवता में वही एक चेतना देखता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे घुलने लगता है। अब वह यह नहीं कहता मेरा भगवान, वह कहता है सब भगवान है। जब भावना सच्ची नहीं होती। हर देवी देवता की पूजा करने का अर्थ यह नहीं कि आप रोज मूर्तियां बदलते रहें। भक्ति का अर्थ है हर रूप में उस एक का अनुभव करना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति
हर पूजा केवल डर से करता है कि कहीं कोई देवता नाराज ना हो जाए, तो वह ऊर्जा को बिखेर देता है। योगानंद जी कहते हैं, भय से की गई पूजा आत्मा को मुक्त नहीं करती, प्रेम से की गई पूजा आत्मा को ऊपर उठाती है। लेसन, यदि आपकी पूजा केवल कर्मकांड है तो वह आपके अहंकार को बड़ा करेगी, लेकिन यदि आपकी पूजा प्रेम है तो वही पूजा आपको उस एक सत्य से मिला देगी। जब साधक हर रूप में ईश्वर को देखने लगता है, धीरे धीरे भक्ति साधना में बदलती है, साधना ध्यान में और ध्यान आत्म साक्षात्कार में। अब साधक को यह फर्क नहीं दिखता कि कौन सा देवता बड़ा या छोटा है, उसके लिए सब रूप एक ही सागर की लहरें हैं। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा भक्त मूर्ति की नहीं, मूर्ति के पीछे छिपे चेतन स्वरूप की पूजा करता है। एग्जाम्पल, एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, क्या हमें केवल एक ही देवता को पूजना चाहिए? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम एक में सब नहीं देख सकते तब तक एक की पूजा करो, और जब सब में एक देखने लगो तब किसी एक की आवश्यकता नहीं रहेगी। हर देवी देवता की पूजा करने वालों के साथ क्या होता है, यहां आता है असली रहस्य। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ 3 अद्भुत घटनाएं घटती हैं। एक, उनकी चेतना का विस्तार होता है, वे अब सीमित नहीं रहते। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर प्राणी में उन्हें वही ईश्वर दिखने लगता है। उनका हृदय विशाल हो जाता है। 2, उनका अहंकार मिटने लगता है। अब वे यह नहीं कहते, मैं शिव भक्त हूं या मैं कृष्ण भक्त हूं। वे कहते हैं, मैं उस चेतना का भक्त हूं जो सब में है। 3, उनमें प्रेम और करुणा की वर्षा होती है। जो हर रूप में ईश्वर को देखता है वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। वह हर आत्मा में उसी प्रकाश को देखता है, और यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। स्टोरी एग्जाम्पल, एक साधक जंगल में तपस्या कर रहा था। वह हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करता। लोग हंसते थे, यह भ्रमित है। पर एक दिन उसने ध्यान में उस एक प्रकाश का अनुभव किया, वही जो हर देवता के पीछे था। वह मुस्कुराया और बोला, अब मैं जान गया, सब वही है। पूजा से साधना और साधना से ध्यान। भक्ति का चरम रूप मौन है। जब साधक हर देवी देवता में एक ही शक्ति को देख लेता है तो उसके लिए अब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, वह केवल अनुभव करता है। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम ध्यान में उतरते हो तो देवी और देवता सब तुम्हारे भीतर ही बैठ जाते हैं। उस क्षण न कोई मूर्ति बचती है, न कोई नाम, बस एक शांत प्रकाश जो भीतर और बाहर दोनों में एक साथ चमकता है। प्रैक्टिस टिप, हर बार जब आप किसी देवता की आराधना करें तो केवल नाम न लें, उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। लक्ष्मी की पूजा करते समय करुणा का अनुभव करें, शिव की पूजा करते समय मौन का अनुभव करें, दुर्गा की पूजा करते समय निर्भयता का अनुभव करें। यही पूजा को साधना में बदलने का मार्ग है। आधुनिक साधक के लिए संदेश, आज का भक्त जल्दी चाहता है, जल्दी फल, जल्दी शक्ति, जल्दी अनुभव। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, भक्ति कोई व्यापार नहीं, यह आत्मा का समर्पण है। जो हर देवी देवता की पूजा करता है उसे यह समझना चाहिए कि हर पूजा एक सीढ़ी है जो अंततः एक ही दरवाजे तक ले जाती है। मैसेज, पूजा करो पर उद्देश्य याद रखो, नाम लो पर अहंकार मत पालो, भक्ति करो पर तुलना मत करो, तभी यह विविधता एकता में बदलती है। जब पूजा परमात्मा के मिलन में बदल जाती है, जब साधक हर रूप में उसी एक को देख लेता है तो पूजा धीरे धीरे मिलन बन जाती है। अब भक्त कहता है, जिसे मैं खोज रहा था वही मेरे भीतर था। वह समझ जाता है कि शिव, विष्णु, काली, दुर्गा सब नाम उसी एक स्रोत के हैं और वह स्रोत उसकी आत्मा है। योगानंद जी कहते हैं, जो हर रूप में मुझे पूजता है वह अंततः मेरे रूप से भी परे चला जाता है।
यही मुक्ति का क्षण है, यही ब्रह्म साक्षात्कार है। समापन। तो दोस्तों, जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ यही होता है। उनका हृदय विशाल हो जाता है, उनका अहंकार मिट जाता है और उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। वे जान लेते हैं सभी देवता उसी एक सत्य के स्वरूप हैं। नाम अनेक, रूप अनेक, पर आत्मा एक। और यही वह दिव्य रहस्य है जिसे आपने इस वीडियो के अंत तक पहुंचकर जाना। अगर यह प्रवचन आपके हृदय को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और लिखें, हर रूप में वही एक है। ऐसे ही और आध्यात्मिक प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और आत्माएं भी अपने भीतर के ईश्वर को पहचान सकें।